जी सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस तरह की यहाँ पर सफाई व्यवस्था देखी जाती थी? मैं प्रेम शर्मा 3 बार का नगर पार्षद रहा, मेरी वाइफ भी नगर पार्षद रही है। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान करवाना चाहता हूँ कि सीएम साहब आज आ रहे हैं गौशाला में जी। और ये रोड के अंदर इन्होंने 2 दिन से सफाई ये पैकिंग वगैरह लगानी शुरू की है। जी। लेकिन मेरी मुख्यमंत्री जी से आवास है कि आप सच्चाई देखना चाहते हो तो इसी सड़क के साथ लगता हुआ भादरा तालाब पार्क है, आप इसकी बदहाली देखें। जी। इसी के साथ लगता हुआ भादरा बाजार है, इसारिया बाजार है, रोडी बाजार सिरसा के मेन बाजार है। आप यहाँ की सफाई देखें, जब आपको पता लगेगा कि सफाई एक्चुअल में हो रही है नहीं हो रही। और सिरसा की नगर पालिका के बारे में बात करना चाहूँगा कि सिरसा में लोग तो 100% कहते हैं, मैं कहता हूँ 1000% भ्रष्टाचार है। जी। और दूसरी बात, मैं उपायुक्त के बारे में, डीसी साहब के बारे में कुछ बात कहना चाहता हूँ। सिरसा के लोगों को ये पता ही नहीं कि हमारा डीसी साहब कौन है। डीसी साहब कोठी कोठी से ऑफिस तक की सहमत है, जबकि डीसी साहब का फर्ज बनता है शहर की सफाई व्यवस्था की तरफ ध्यान दें। तो सरकार नाम की मैं कोई चीज नहीं समझता, सरकार का कोई भय नहीं है। हरियाणा में गुंडे सरेआम गुंडागिर्दी करते हैं, हमारी बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है, गुंडे घूम रहे हैं, तरह तरह की बातें जो आपके सामने आ रही है, कोई छुपी हुई बात नहीं है। मैं दरअसल में एक बात कहना चाहूँ मुख्यमंत्री जी को कि जब तक मुख्यमंत्री का अधिकारियों पे डर नहीं होगा, अधिकारी काम भी नहीं करेंगे। अधिकारी डरते थे चौधरी बंसीलाल जी से, चौधरी बंसीलाल जी की कलम से डरते थे। गलत अधिकारी होता था उसकी पिंडियां कांपती थी। और बंसीलाल जी जब आते रेस्ट हाउस में, हम देखते थे 100 फुट डीसीएसपी करते थे कि कहीं हम लपेट में ना आ जाए। तो इस तरह की जिस तरह प्रशासन लीपापोती करते हुए नजर आ रहा है, क्या मानते हैं सिरसा के लोग इस जो परेशानियां गंदगी का सामना कर रही है, पूरा शहर स्ट्रॉन्ग वाटर की जो मार है वो झेल रहे हैं, कुछ निजात मिलेगा? कुछ भी नहीं, मुझे कुछ नहीं दिखता। मुख्यमंत्री का अफसरों पे पकड़ ही नहीं है। अगर मुख्यमंत्री के अफसरों पे पकड़ नहीं होगी तो अफसर मानेंगे किसका क्या। दूसरी बात एक कहना चाहता हूँ मैं, हमारे सिरसा के विधायक 2 लाख वोटों का ऊपर का धनी है और उसकी सीओ नहीं सुनता, जो भ्रष्टाचारी है। जब विधायक उसके ऑफिस में जाता है वो ऑफिस छोड़ के भाग जाता है। सारे पंचायत दुखी है, सरपंच दुखी है, जिला परिषद के मेंबर दुखी हैं। अब 2-4 दिन पहले कोई 2-4 सरपंचों ने कहा भी सीओ के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं उस सरपंचों को भी कहना चाहता हूँ कि जो अधिकारी एक विधायक ही नहीं सुनते तो आपकी भी नहीं सुनेंगे। आप ऐसे भ्रष्टाचारियों का समर्थन ना करें। और मैं तो लोकतंत्र सही मायने में उसको मानता हूँ जो जनता की आवाज उठाता है, जनता के साथ खड़ा रहता है। हमारा एमएलए सही मायने में लोकतंत्र को मानता है और जनता के साथ खड़े रहता है। और जब जो ऑफिसर के साथ मिलकर चलता है वो ऑफिसरों से हाथ मिलाता है, वो अपना निजी फायदे के लिए अफसरों से मिलकर चलता है। अंकल जी, नशे को लेकर क्या कहेंगे? कल मैराथन भी निकाली जा रही है डबवाली में, सीएम वहां पर भी नशे की रोकथाम के लिए देखिएगा, मैं खुले शब्दों में एक बात कहना चाहता हूँ, ये सरकार पैसे बर्बाद कर रही है। ये जो मत्थन वगैरह रोड वगैरह बच्चों की जो करवाते हैं, इसमें भ्रष्टाचार भी होता है, पैसे बर्बाद होते हैं जनता के। जब भी ये दौड़ करवाते हैं उसके बाद ज्यादा नशा होता है। मैं एक एसपी के लिए कहना चाहता हूँ, हमारे यहाँ मुसलमान एसपी रहे, उन्होंने ये नशाखोरी यहाँ चलवा के गया था और उसके बाद बढ़ती जा रही है। हमारे नौजवान जिसको रोजगार चाहिए वो नशाखोरी में लगे हुए हैं। जो हमारी बहनें बेटियां जो पढ़ाई कर रही है कॉलेज में, उसको भी वो नशाखोर नशे की तरफ धकेल रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ सरकार क्या कर रही है? मतलब ये पुलिस डिपार्टमेंट, नहीं मैं शब्द पुलिस डिपार्टमेंट वालों को सब पता है। नशा पीने वाले को पकड़ते हैं, नशा बेचने वाले को क्यों नहीं पकड़ते? क्योंकि वो उनके साथ मिले हुए हैं, उनसे पैसे कमाते हैं, व्यापारी बने हुए हैं पुलिस प्रशासन। तो इसलिए भ्रष्टाचार को जब तक तुम खत्म नहीं करोगे सीएम साहब, जब तक आपकी पकड़ ऑफिसर पे कमजोर ढीली रहेगी, तब तक ये ऑफिसर मनमानी करते रहेंगे। लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं आपकी सरकार के अंदर। जनता की कोई सुनाई नहीं, एक विधायक की सुनाई नहीं, एक लोकसभा के सदस्य की सुनाई नहीं, तो और किसकी सुनाई करेंगे? ये लोकतंत्र थोड़ी है। मैं सबसे पहले आज एक बात कहना चाहता हूँ, अंग्रेजों की हुकूमत इस सरकार से बढ़िया थी। अंग्रेजों से दुखी किस बात के लिए थे कि विरोधियों पे झूठे मुकदमे बनाना, कोई आवाज उठाता तो उसको फांसी दे देना, कोई आवाज उठाता तो जलियांवाला जैसे कांड करवाए, निहत्थे लोगों पे गोलियां चलाई। आज यही सरकार कर रही है। मोदी कहता है घुसपैठिए,
मैं मोदी पे बात करना चाहता हूँ। अरे घुसपैठ से तू खुद है, तुम्हारी पार्टी घुसपैठ करा रही है, दूसरी पार्टी के लोगों को तुम ले रहे हो जिन पे भ्रष्टाचार के आरोप थे। आप देख लिए मुख्यमंत्री असम, इन्होंने मुद्दा उठाया भ्रष्टाचार का, आज वो इनकी सरकार का चीफ मिनिस्टर है। अजीत पवार सिरसा की सिरसा की बात करें बहुजी, अगर सिरसा की बात करने के लिए पहुंचे, सिरसा की बात कीजिए। तो सिरसा के अंदर कहीं विकास नहीं है, जितनी गंदगी सिरसा के अंदर है कहीं नहीं मिलेगी। आप देखना चाहते हो तो ये पार्क ले, जनता सुबह सुबह सैर करने के लिए आती है, उनको गंदी गंदी स्मेल आती है, घूमने के लिए जगह नहीं है, वो प्रतापगढ़ में जाती है प्राइवेट संस्था के अंदर। सिरसा में कोई विकास नहीं है। सरकार ने कहा था 350 करोड़ रुपए हमने खर्च किया सिरसा में, 350 करोड़ रुपए हमारे सामने खर्च करके दिखा दो, सड़कें मार्बल की बन जाएगी। ये खड्डे पड़े हैं बाजारों के अंदर, कहाँ विकास है? विनाश हो रहा है।